उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए स्वर्णिम समय आ चुका है। अब यह 3 महीने जो होंगे यह स्वर्णिम समय है। यूपी ट्रिपल पेट के आधार पर चाहे वैकेंसी हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे यूपी कांस्टेबल की भर्ती हो, यूपीएसआई हो, जूनियर असिस्टेंट हो, आरओ हो, एपीएस की वैकेंसी हो, इन सब के बारे में नोटिफिकेशन देखने को मिल सकते हैं। तो इन सब के बारे में बात करने वाले हैं, कौन वैकेंसी पहले आ सकती है, किसकी तैयारी आपको करनी चाहिए। तो स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे इन सभी बिंदुओं के बारे में। अब देखिएगा, आपको एक न्यूज कटिंग मिली होगी कि सभी विभागों में भरे जाएंगे खाली पद भरे जाएंगे। अब भाई खाली पद भरे जाएंगे तो खाली पदों का आधार क्या बताया गया है कि भाई पदोन्नति के प्रदर्शन के आधार पर अर्थात प्रमोशन के आधार पर आप भर्ती कर दो, लेकिन ये प्रमोशन बहुत जल्दी कर दो, आप 30 सितंबर तक कर दो। देखिएगा, ये प्रमोशन आप 30 सितंबर तक कर लो और हमको पद बता दो कितने पद खाली हैं ताकि हम उन पदों को भर पाएं। अब सर पद कितने हो सकते हैं? सर देखिएगा, ये पद जो दिए गए हैं, आपने नोटिफिकेशन देख रखा होगा कहीं ना कहीं कि 6 माह में 75,000 पदों पर की जाएंगी भर्तियां। अब 6 माह में 75,000 पदों पर भर्तियां होंगी तो किस किस विभाग में भर्ती हो सकती है? सर अगर बात करते हैं जो किस किस विभाग में होंगी तो ये वैकेंसी आप सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस की देख रहे होंगे। सर उत्तर प्रदेश पुलिस वैकेंसी लगभग 53,000 पद आपको देखने को मिले। पहले 25,000 मिल रहे थे, फिर 35,000, फिर 45,000, फिर 53,000। आखिर वास्तविकता कितनी वैकेंसी आएगी? तो लगभग 50,000 के आसपास वैकेंसी आएगी। अब इसमें क्या है, क्या यूपी टेट का भी नोटिफिकेशन आएगा, क्या सुपर टेट भी देखने को मिलेगा? उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीएसआई, आरओ, एपीएस, इन सब के फॉर्म में सबसे पहली वैकेंसी आपको कौन देखने को मिलेगी? उससे पहले देखिएगा एक नोटिस जो भारत समाचार ने डाली थी, आप लोगों ने देख भी रखा होगा। सीएम योगी ने विभिन्न विभागों से रिक्त पदों का विवरण मांगा कि भाई कितने पद किस विभाग में है, बता दो जिसको हम फिल कर पाएं। सभी विभागों में रिक्त पदों को तत्काल भरे, मुख्यमंत्री जी ने कहा है। सीएम योगी ने भर्ती की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए हैं कि 30 सितंबर तक भाई जिसका प्रमोशन करना है कर दो, उसके बाद हमें पद बताओ ताकि जल्द से जल्द हम भर पाएं। और काफी प्रक्रिया तेज है, जो लोग प्रिपरेशन में नहीं लगे वो प्रिपरेशन लग जाएं, क्योंकि तैयारी होगी तभी जाके आप इस वैकेंसी में फाइट कर पाएंगे। पदोन्नति के लिए, परफॉर्मेंस के लिए बनाए गए आधार, पदोन्नति को आधार बनाएं। जैसे प्रमोशन के आधार पर 30 सितंबर तक जो विभागीय पदोन्नति है उसको पूरा कर लें, सीएम ने कहा है। दक्षता संवर्धन में तकनीक का करें उपयोग, जो तकनीकें प्रयोग की जा रही हैं उनका प्रयोग करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके। भर्ती के साथ प्रशिक्षण क्षमता बढ़ाना जरूरी है। वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर में खाली पद ना रहें। सबसे ज़्यादा खाली पद यहाँ बताए गए हैं वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर में, तो ये यहाँ पर खाली पद ना रहें। मथुरा और गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, इसमें भी खाली पद ना रहें। तो अब देखिएगा इन सब के बारे में। अब क्या वैकेंसी कहाँ देखने को मिल सकती है? तो सबसे पहली वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी यूपी पुलिस कांस्टेबल की। तो उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी सचेत हो जाएं, बिल्कुल तैयारी में लग जाएं। सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको यही देखने को मिल रहा है यूपी कांस्टेबल का। यूपी कांस्टेबल के बाद कौन सा नोटिफिकेशन आपको देखने वाला है? सर यूपी कांस्टेबल के बाद आपको आरओ का नोटिफिकेशन मिलेगा। एपीएस, आरओ, एपीएस मिल ही चुका है, आरओ इन सबकी डेट भी आ चुकी है। सर अक्टूबर में जो है आपके अक्टूबर के पहले सप्ताह में आवेदन शुरू होंगे आरओ के। तो आरओ मिल जाएगा आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल के बाद आरओ, और हो सकता है उम्मीद बन रही है उसी के जस्ट से या तो साथ ही में यूपीएसआई का नोटिफिकेशन मिल जाए या आरओ के जस्ट बाद आपको यूपीएसआई का नोटिफिकेशन देखने को मिले। अब सर इन नोटिस की बात हो गई, जैसे वन रक्षक की वैकेंसी चल ही रही है, वन रक्षक की हो गई, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी हो गई, और अन्य पद पर जो प्रक्रिया चल रही है उनको अभी हमने नहीं काउंट किया, वो उनकी तैयारी में भी लगे रही है। लेकिन अब क्या है सर, शिक्षक भर्ती का क्या होगा? क्या शिक्षक भर्ती भी आएगी? तो शिक्षक भर्ती देखिएगा, शिक्षक भर्ती में क्या होगा? शिक्षक भर्ती अगर आती भी है तो सबसे पहले उसके क्या होगा? यूपी टेट होगा। यूपी टेट के बाद आपका सुपर टेट होगा, तब जाके फाइनल मेरिट बनेगी। अगर प्राथमिक की वैकेंसी की बात करते हैं, अगर टीजीटी की बात करते हैं तो टीजीटी में भी यूपी टेट आएगा। यूपी टेट आएगा तो पेपर 2 उसके लिए क्वालिफाई होना चाहिए। पेपर 2 एलटी ग्रेड की भी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो सर इनका नोटिफिकेशन क्या कुछ पद भी हैं? तो देखिएगा ये न्यूज कटिंग आपको देखने को मिल रही होगी। सर माध्यमिक शिक्षा विभाग में समूह के
96 पद, समूह घ के 3172 पद, 41,136 पद, समूह घ के 22,300 पद रिक्त हैं। ये सब इतने पद रिक्त हैं, इन पर भी भर्तियां देखने को बहुत जल्द मिलेंगी। सर इन पर भर्तियां जैसे बेसिक शिक्षा विभाग की बात करते हैं 51,112 पद मिल सकते हैं। सर 51,112 पद मिल सकते हैं। जैसे बीएड वर्सेस बीटीसी का मुद्दा चल रहा है, तो बीएड वर्सेस बीटीसी का मुद्दा चल रहा है, अगर इसमें बीएड एलिजिबल नहीं होगा तो बीटीसी के लिए यहाँ अवसर मिल रहे हैं, माध्यमिक में लिए तो बीएड के लिए भी अवसर मिल रहे हैं, बीएड और बीटीसी दोनों के लिए। तो अब इनका सबका नोटिस आएगा भाई, तो यूपी टेट होगा, सुपर टेट होगा, तभी तो नोटिस आएगा। तो इनका बहुत जल्द आपको दिसंबर के आसपास नोटिस मिल सकता है। शिक्षा चयन आयोग गठन हो ही चुका है, अब गठन हो चुका है, तो कोई ना कोई जब रिक्त पद मांगे गए हैं, तो इतने जब पद रिक्त हैं तो कोई ना कोई प्रक्रिया बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। अब जब देखने को मिलेगी, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के 6,000 पद भरने के अधियाचन आए हैं, जिन्हें भरने को संबोधित प्रक्रिया चल रही है। वन विभाग में 4130 पद खाली हैं, जिसमें से 1300 पद आयोग ने चयन की प्रक्रिया कर ली है। 700 का विज्ञापन निकाला जा चुका है, जो 700 पद आए हैं वन रक्षक वाले, वह भी चल रही, उसको भी काउंट किया गया। समाज कल्याण विभाग में जिला समाज कल्याण अधिकारी के 12 पद खाली हैं, और इसमें बीओ की पद भी खाली हैं, बीओ की भी नोटिस आ चुकी है। रजिस्ट्रार के फर्म सोसाइटी में 83 पद खाली हैं, डॉक्टरों के लगभग 6,000 पद खाली हैं। तो इन सभी की पद की प्रक्रिया सर 3 महीने में नोटिस, 3 महीने के अंदर ये नोटिस सभी एग्जाम के आपको मिल जाएंगे कि कौन सा एग्जाम कब होगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, इन सब के बारे में हम आपको बताने वाले। अगर शिक्षक भर्ती आती है तो शिक्षक भर्ती के पहले आपका यूपी टेट एग्जाम कंडक्ट होगा। अब यूपी टेट के लिए प्रिपरेशन में लग जाइए, पेपर 1 पेपर 2, जैसे पेपर 1 के लिए आप पेपर 2 दोनों देंगे, तो उसके प्रिपरेशन में अभी से स्टार्ट हो जाइए ताकि आप इसको क्वालिफाई कर पाएँ। इसके लिए प्रीवियस ईयर क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, इन सब के बारे में हम आपको बताने वाले। सुपर टेट का भी सिलेबस आपको मिल जाएगा, प्रिपरेशन क्या होगी, प्रीवियस ईयर क्या होगा, इन सब के बारे में बताएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस का सिलेबस भी हम आपको बहुत जल्द जैसे वैकेंसी आएगी बता देंगे। प्रिपरेशन कैसे करनी है इसके बारे में बताएंगे। यूपीएसआई में कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, इन सब के बारे में बताएंगे। आरओ में आरओ का सिलेबस क्या होगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, जैसे नोटिफिकेशन आएगा आप सबको बता दिएगा। एपीएस की वैकेंसी जैसे आपकी है, और आपकी कौन सी वैकेंसी, जैसे जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी में आपको हम बहुत चीज़ें कंप्लीट करवाने वाले हैं। चैनल नए हैं अगर, तो इन सब की वैकेंसी को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, कोई भी नोटिस चाहते हैं, कोई नोटिफिकेशन चाहते हैं, सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल ऑथेंटिक खबर दी जाती है। अब जैसे जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आपकी हो गई, वन रक्षक की वैकेंसी हो गई, बीपीओ की वैकेंसी हो गई, ये सब वैकेंसी चल रही है। तो इन सब की वैकेंसी का जैसे नोटिफिकेशन जो है आता जाएगा, आपको जानकारी देते चले जाएंगे, और जो हमारे द्वारा क्लासें होंगी उनको भी उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाएगा। उम्मीद है, आशा है जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए थे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी जानकारी चाहते हैं कमेंट सेक्शन आपके लिए पूछिएगा, सवाल दिए जाएंगे आपको जवाब। तो टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको अपडेट दे देंगे, और वीडियो को लाइक करके सभी के पास शेयर कर दीजिए जो लोग यूपी कांस्टेबल, यूपी टेट और अन्य एग्जाम में लगना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो उन सब के लिए बता दीजिए जाग जाएं, समय आ चुका है। लगभग 3 महीने आपके लिए गोल्डन चांस बनता है, तो उम्मीद है, आशा है बिल्कुल तैयारी में लग जाएंगे। और चैनल पर नए थे सब्सक्राइब करके सभी के पास शेयर कर दीजिएगा, फैला दीजिएगा, ताकि सभी लोग जाग उठें और वैकेंसी की तैयारी में लग जाएं। तो सभी को एक बार बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।